बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल से ही अपनी अद्भुत लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन नटखटपन, प्रेम और चमत्कारी घटनाओं से भरा था। उनकी बाल लीलाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे होते हैं। आइए कुछ प्रमुख बाल लीलाओं को जानते हैं। एक, पूतना वध, दुष्टता का अंत। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे। उन्हीं में से एक थी पूतना, जो नवजात शिशुओं को विष देकर मारने में माहिर थी। पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद बाबा के घर पहुंची और यशोदा माता से श्री कृष्ण को गोद में लेने की प्रार्थना की। वो बाल कृष्ण को विष से भरे स्तनों का दूध पिलाने लगी, लेकिन भगवान ने उसके विष को चूसने के साथ साथ उसका जीवन भी समाप्त कर दिया। वो तड़पकर वहीं गिर गई और मारी गई। शिक्षा: बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान का आशीर्वाद उसे समाप्त कर देता है। माखन चोरी। नटखट कन्हैया श्री कृष्ण बचपन से ही माखन के बहुत शौकीन थे। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर घर घर माखन चुराने जाया करते थे। गांव की गोपियां हमेशा शिकायत करने यशोदा माता के पास आतीं, लेकिन जब यशोदा कृष्ण को डांटने लगतीं, तो वे अपनी भोली मुस्कान से उन्हें मना लेते। एक दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रंगे हाथों माखन खाते हुए पकड़ लिया। उन्होंने डर से बहाने बनाए, लेकिन माँ ने उन्हें उखल से बांध दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने ईश्वरीय रूप का प्रदर्शन किया और 2 यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़कर 2 गंधर्वों को मुक्त कर दिया। शिक्षा: भगवान की हर लीला में भक्तों का उद्धार छिपा होता है। गोवर्धन पर्वत उठाना। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी फसलों और गायों की रक्षा करता है। गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की, जिससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोकुलवासियों को आश्रय दिया। 7 दिन बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। शिक्षा: भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करते हैं। विश्वरूप दर्शन। एक दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिलाते हुए जब उनका मुंह खोलने को कहती हैं, तो वे उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देख लेती हैं। वे हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि उनका बालक कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। बालकृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश देती हैं। वे हमें प्रेम, भक्ति, दया और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। उनका नटखटपन भी भक्ति का रूप है और उनका हर कार्य लोक कल्याण के लिए होता है। जय श्री कृष्ण।